दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से राहुल गांधी की कही हुई एक एक बात सच होते हुए नजर आ रही। राहुल गांधी ने दोस्तों पहले ही देश को वार्न किया था कि इलेक्शन के बाद देश में महंगाई बढ़ेगी और आज सेम खबर सामने आते हुए दिखाई दे रही है। आज यही न्यूज सामने आई। आपको आगे बताऊंगा दोस्तों राहुल गांधी ने पहले क्या कुछ कहा था जो आज सच होता हुआ नजर आ रहा है। मगर इस बीच ये जरूर कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी के सपोर्टर्स के लिए आई टोल्ड यू सो मूवमेंट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां वो फिर से कह सकते हैं कि जो राहुल गांधी बोलते हैं अक्सर वो सच होता हुआ दिखाई देता है। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले ही वार्निंग दिया था कि चुनाव का रिलीफ खत्म, अब महंगाई की गर्मी आने वाली। ये राहुल गांधी कहते हुए नजर आए थे। उन्होंने क्लियरली बोला था कि 29 अप्रैल के बाद पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम बढ़ेंगे। गवर्नमेंट इलेक्शन के टाइम में महंगाई को दबाए रखेगी, लेकिन इलेक्शन खत्म होते ही असली बिल जनता को देना पड़ेगा। और देखो आप सिर्फ 2 से 3 दिन बाद ही उनकी बात सच होते हुए नजर आ रही। आज कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम एक ही दिन में 993 रुपीज बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 19 केजी का कॉमर्शियल सिलेंडर अब दिल्ली में 3071 रुपीज के आसपास होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों सिर्फ फरवरी से अब तक इसमें 1380 रुपीज का हाइक देखने को मिला है, यानी कि सिर्फ 3 महीने में 81% का इंक्रीज सिलेंडर में देखने को मिल रहा है। कॉमर्शियल सिलेंडर की अगर बात की जाएगी दोस्तों ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आप सोचेंगे कि यार अपना कौन सा बिजनेस है, हम कौन सी दुकान चलाते खाने की, तो हमें क्या फर्क पड़ेगा। पर आपको भी जरूर पड़ेगा। कॉमर्शियल गैस का इस्तेमाल दोस्तों हर जगह होता है, लाइक चाय वाला, ढाबा, होटल, बेकरी, हलवाई, स्मॉल रेस्टोरेंट्स, यानी उन लोगों के लिए जो रोज लाखों लोगों का खाना बनाते हैं और उन्हें खिलाते हैं। अब उनकी कुकिंग कॉस्ट एकदम से बढ़ते हुए दिखाई देगी, तो सोचिए वो एक्स्ट्रा खर्च कहां से लाएंगे। कोई अपनी जेब से तो देगा नहीं, कोई बिजनेस इसलिए तो करने बैठा नहीं है। नॉर्मल सी बात है, आपकी और मेरी थाली से ये पैसा जाएगा। चाय, समोसा, रोटी, सब्जी, मिठाई सब कुछ महंगा होता हुआ अब दिखाई देगा। अब राहुल गांधी ने आज ट्वीट किया है जब कॉमर्शियल गैस के दाम एकदम से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी ने लिखा, क्या कुछ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको पढ़ के बताना चाहूंगा। चुनाव के बाद महंगाई की गर्मी आएगी, आज कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 993 रुपीज महंगा, ये चुनाव का बिल है। और राहुल गांधी ने पहले भी मार्च में और अप्रैल में कई बार ये बात कही थी कि इलेक्शन खत्म होते ही इन्फ्लेशन का असर देखने को मिलेगा। एमएसएमई, स्मॉल बिजनेस, सबको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, बताने की लगातार राहुल गांधी कोशिश कर रहे थे। फिलहाल अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस की वजह से, वो जो दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं उसके वजह से हो रहा है। तो जवाब है कि हाँ, ईरान वाली सिचुएशन की वजह से ग्लोबल प्राइस बढ़ रहे हैं। और कहा जा सकता है कि इलेक्शन की वजह से सरकार ने प्राइस को होल्ड पर रखा हुआ था, और जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ दोस्तों प्राइसेस स्काई रॉकेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस इसको इलेक्शन रिलीफ के बाद रियल बिल बता रही है। सामने आता हुआ ट्वीट दिखाई दे रहा है। इस बीच राहुल गांधी का पॉइंट यह भी है कि जब क्रूड ऑयल सस्ता था तब गवर्नमेंट ने प्रॉफिट अपने पास रखा, अपने जेब में रखा। अब जब महंगा होता हुआ दिखाई दे रहा है तो बर्डन स्मॉल बिजनेसमैन और कॉमन पब्लिक पर डाल रही है। फिलहाल दोस्तों राहत की बात यह है कि डोमेस्टिक सिलेंडर के दाम जो है वो अभी भी चेंज नहीं हुए हैं पूरी तरीके से, वैसे के वैसे ही, लेकिन कॉमर्शियल पर इसका बड़ा हाइक देखने को मिल रहा है, बड़ा असर देखने को मिल रहा है। ये डायरेक्टली आपके खाने पीने के दामों पर भी इफेक्ट करेगा। और हाँ, थोड़ा सांस लीजिए और सुनिए कि अगला अटैक पेट्रोल और डीजल पर भी देखने को मिल सकता है, जैसे राहुल गांधी ने वार्निंग दी थी। अब सुनिए, स्मॉल बिजनेस ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं। इस हाइक से उनका प्रॉफिट मार्जिन और भी कम होता हुआ दिखाई देगा। वो कॉस्ट आपके जेब पर पड़ेगा या आपसे लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कोई भी अपना बिजनेस दोस्तों घाटे में नहीं चलाता है। कोई अपने जेब से पैसा नहीं देना चाहता। कौन अपनी जेब से बिजनेस चलाएगा, सोचिए आप जरा। तो दोस्तों राहुल गांधी की ये चेतावनी सच होते हुए दिखाई दे रही है। एक दिन में इतनी बड़ी महंगाई लोगों के ऊपर पड़ते हुए दिखाई दी, सच होता हुआ दिखाई दे रहा है वो सब कुछ जो राहुल गांधी ने कहा था। अब गवर्नमेंट को इस पर जवाब देना पड़ेगा कि क्या ये सिर्फ ग्लोबल फैक्टर है या फिर इलेक्शन के बाद डेलिब्रेट स्टेप है। फिलहाल आपको दोस्तों क्या लगता है, क्या राहुल गांधी ने सच बोला था
और राहुल गांधी की बात हर बार की तरह इस बार भी सच होते हुए नजर आ रही। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे। वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिएगा। अगले न्यूज में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। नमस्कार।